नमस्कार दोस्तों 2017 से जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है कई बार चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो सारे चेंजेस शायद उतने बड़े नहीं थे। और कई बार आपने देखा होगा जो जीएसटी काउंसिल है वो इसी चीज में लगी रहती थी कि कौन से गुड्स को कौन से स्लैब में रखना है, 5%, 12%, 18%, और कुछ तो स्पेशल रेट भी थे, जैसे कि गोल्ड के ऊपर 3%, किसी गुड्स के ऊपर 0.25%। तो ये सब देखने को मिलता था। बट लेट मी टेल यू, अब ये काफी बड़ा बदलाव होने जा रहा है जीएसटी के अंदर, और इसको पीएमओ की तरफ से ग्रीन लाइट भी दे दिया गया है। और इसमें बोला यह जा रहा है कि 12% वाला जो टैक्स स्लैब है वो हटा दिया जाएगा। तो अब यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये 12% वाला हटाया जाएगा तो उसका क्या होगा, जितने भी गुड्स उसके अंदर आते थे क्या वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा या फिर किसी और स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से स्टडी आईक्यू पर जो ऑप्शनल फेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर आप जीएस फाउंडेशन 2026 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा फाउंडेशन बैच प्लस ऑप्शनल एक साथ अगर आप लेते हैं तो एक्स्ट्रा यहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें, और लिंक कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी और बताएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इंप्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद से ये पहला बहुत बड़ा मेजर रिवैम्प होने जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो 12% वाली कैटेगरी है उसको हटाने की बात चल रही है, और इसको लेकर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि अभी ये जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, इसके बाद मतलब इसके खत्म होने के बाद जीएसटी काउंसिल में प्रपोजल जाएगा और वहां से चीजों को डिसाइड कर लिया जाएगा। खैर, यहां पर इसके बारे में आपको बताऊं तो क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी क्या और इसके अंदर कौन कौन से स्लैब हैं। देखो, जीएसटी तो आप सब जानते ही हैं, जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उनको एक टैक्स में जोड़ दिया गया, मतलब जीएसटी जिसको हम कहते हैं। मतलब यहां पर आपको अलग अलग टैक्सेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, एक ही टैक्स में आपका पूरा बिल जो है, कहीं चाहे रेस्टोरेंट में आप जाते हो, कहीं पर कोई आप सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अब हो सकता है किसी सामान के ऊपर 5% हो, किसी पर 12% हो, और इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया कई सारे जो स्टेट्स हैं उनके अलग टैक्सेस होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस होते थे, तो उन सबको मिला दिया जाता था। और यहां पर कौन से गुड्स कौन से टैक्स रेट में आएगा, इसको लेकर डिसाइड किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसको हेड किया जाता है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी के जो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस पूरे काउंसिल के अंदर होते हैं, और वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। खैर, क्वेश्चन ये है कि यहां पर एग्जिस्टिंग जीएसटी स्ट्रक्चर है क्या। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कई सारे स्लैब्स देखने को मिल रहे होंगे। मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती है, 0%, जैसे अनब्रांडेड फूड ग्रेन हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती। 5% जीएसटी कुछ एसेंशियल जो आइटम है, एडिबल ऑयल, फुटवेयर अंडर 1000 रुपीज, तो इस तरह के ऊपर लगती है। 12% टैक्स उनके ऊपर लगता है जैसे प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन, फ्रूट जूसेज। 18% जैसे कि साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। फिर इसके अलावा यहां पर 28% लग्जरी गुड्स, कार्स, टोबैको। तो ये क्या है कि लग्जरी आइटम्स में आ जाता है, तो इस पे सबसे हाईएस्ट टैक्स लगता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जगहों पर सेस भी लगाए जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, जैसे कि सिन गुड्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पान मसाला हो गया, कोल हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गए, या फिर कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़ी गाड़ी लेते हो, डीजल कार है, तो उस केस में लगाया जाता है। और कुछ जगहों पर स्पेशल रेट भी है, जैसे कि कुछ प्रीशियस स्टोन वगैरह है, ज्वेलरी आइटम, तो उस पर 0.25%, गोल्ड के ऊपर 3%, तो ये कुछ स्पेशल रेट भी है। मतलब यहां पर सरकार ने बोला तो था कि एक टैक्स होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी आने के बाद भी अगर आप देखिए तो यहां पर भी कई कंफ्यूजन है, बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्रपोजल क्या है। प्रपोजल ये है कि ये जो 12% वाला स्लैब है इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। मतलब कि कुछ आइटम्स इसमें से 5% में चले जाएंगे और कुछ आइटम्स 18% में चले जाएंगे। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि 12% जाने का मतलब यह नहीं है कि इन गुड्स के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगेगा, हो सकता है कुछ गुड्स 5% में चले जाएं और उसमें कुछ गुड्स जो है 18% में चले जाएं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 21% गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 5% टैक्स लगता है, 19% गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 12% का टैक्स लगता है, और 44% मतलब मेजॉरिटी ऑफ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% का टैक्स लगता है, और
3% ही आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हाईएस्ट स्लैब है 28% का। लेकिन सरकार अब ये चाहती है कि 4 या 5 टैक्स स्लैब के बजाय इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमें 3 स्लैब होना चाहिए, 5% का, 18% का और 28% का। और जो 0% वाला है वो तो चलो चलता ही रहेगा, और जो स्पेशल रेट्स है वो भी कंटिन्यू रहेंगे, 0.25%, 3% वाला जो स्पेशल रेट हो गया। फिर इसके अलावा कुछ जगहों पर सेस मैंने आपको बताया, एक्चुअली सेस लाया इसलिए गया था ताकि कोविड के समय आपको याद होगा कि जो लोन लिया गया था राज्यों के द्वारा उसको कंपनसेट किया जा सके। 2.7 लाख करोड़ का लोन लिया गया था क्योंकि उस समय रेवेन्यू काफी गिर गया था, तो इसी की वजह से ये सेस चल रहा था। लेकिन ये 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसको आगे बढ़ाती है या फिर हटा देती है। लेकिन यहां पर देखो एक और चीज समझना है, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जीएसटी में तो एक ही रेट होना चाहिए, तो एक ही रेट सरकार क्यों नहीं रखती। देखो ऐसा पॉसिबल है नहीं अभी के लिए, हो सकता है फ्यूचर में जाकर पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो जो बहुत एसेंशियल्स आइटम होते हैं, मतलब जिसके बिना गुजारा बहुत मुश्किल है, तो सरकार उनके ऊपर 5% कम टैक्स लगाती है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनसे सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो सरकार 18%, 28% लगाती है। अब मान लो सब गुड्स के ऊपर सरकार 15% कर देगी, तो यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इसी की वजह से ये आपको स्लैब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 12% वाले स्लैब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। सरकार चाहती तो 18% को भी यहां पर हटा सकती थी। देखो 12% वाले टैक्स स्लैब में बताया जाता है कि बहुत सारे आइटम्स ओवरलैपिंग है जो आपको बाकी कैटेगरीज में भी देखने को मिलेगी। जैसे आपको याद होगा ना, पॉपकॉर्न वाला पूरा किस्सा हुआ था कि सिनेमा हॉल में लोगे, इस तरह का कैरमल वाला पॉपकॉर्न लोगे तो वो आप उसके ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, प्लेन सॉल्टेड पॉपकॉर्न लोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो कुछ ओवरलैपिंग आइटम्स इस तरह से हो रहे थे, तो इसी की वजह से इसको टारगेट करना थोड़ा आसान है। और क्या है कि आप इसको इजिली डिवाइड कर पाओगे। मेरिट गुड्स है उनको आप 5% में डाल दो, जो नॉन मेरिट गुड्स हैं उसको आप 18% में डाल दो। और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी 12% को छेड़ना आसान है, क्योंकि अगर आप 5%, 18% स्लैब्स को छेड़ते हो तो 5% को छेड़ने से यहां पर जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, 18% वाले स्लैब को छेड़ने से सरकार का रेवेन्यू डिक्रीज हो सकता है। तो इसी की वजह से 12% वाले स्लैब को ही टारगेट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एक तो सरकार का कहना है कि अभी जो बिजनेस हैं उनको मल्टीपल स्लैब टैक्स के अंदर आना पड़ता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो सारी चीजें हट जाएंगी। इसके अलावा काफी सारा मामला जो है कोर्ट में चला जाता है, डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से डिस्प्यूट कम होगा जब स्लैब कम होंगे। और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में भी मुश्किल आता है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर और क्लीन होगा तो हम अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे, और इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ जाएगा। खैर, इसका इंपैक्ट देखो, यहां पर जब हम बात करते हैं 12% को मूव किया जाएगा तो कुछ गुड्स 5% में आएंगे और कुछ 18% में। तो ऐसे कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं? जैसे घी बटर हो गया, प्रोसेस्ड फूड लाइक स्नैक्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, मोबाइल फोन कंपोनेंट्स हो गया, अम्ब्रेलाज हो गया। इस तरह की चीजें जो है आपका 12% से शिफ्ट होकर 5% में जा सकती हैं। और कुछ जो है जैसे मोबाइल फोन, ऑलरेडी कई सारे मोबाइल फोन 18% में ही है, लेकिन कुछ 12% में है, तो उनको 18% में भेजा जा सकता है। रेडीमेड गारमेंट्स जिनका वैल्यू 1000 रुपये है, तो 1000 रुपए के नीचे वाले जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर 5% लगता है। मतलब 1000 रुपए के कम का वैल्यू का अगर कोई गारमेंट है तो 5% है, और 1000 से ऊपर का है तो 12%। तो हो सकता है कि शायद 1000 से ऊपर वालों को यहाँ पर सरकार 18% में शिफ्ट कर दे। हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ऑल्दो ये काफी सेंसिटिव मामला है, तो इन सबको शायद 18% पर शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसके इंपैक्ट की बात करें तो देखो कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से तो मिक्स है। मतलब कुछ गुड्स सस्ते हो जाएंगे जो गुड्स 5% में आएंगे, और कुछ गुड्स महंगे हो जाएंगे जो 18% में आएंगे। बिजनेसेस के लिए हाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा टैक्स क्रेडिट क्लेम करना, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट कम होगा, एमएसएमईज को लेस कंफ्यूजन होगी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट और स्टेट्स की बात करें तो देखो गवर्नमेंट के लिए इनिशियली हो सकता है कि रेवेन्यू में वोलेटिलिटी देखने को मिले, किधर भी जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में लेकिन कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कंप्लायंस भी यहां पर बढ़ेगा। लेकिन इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, जैसे कुछ राज्य जो हैं इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो 12% में से कुछ गुड्स अगर 5% की तरफ गए तो कुछ राज्यों को डर रहेगा कि उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, और यहां पर इन्फ्लेशनरी का भी रिस्क है। कुछ गुड्स अगर 12% से 18% में जाते हैं कि यहां पर क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है ना कि उनको जवाब देना पड़ेगा, लोग सवाल पूछेंगे कि यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब एक प्रकार से जो गुड्स के दाम है वो बढ़ रहे हैं।
तो जो राज्यों में चुनाव हैं तो वहां पर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ये सब भी है, लेकिन टाइमलाइन क्या है? देखो, अभी के लिए पीएमओ की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है अप्रूवल के लिए, और फाइनली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो है वोटिंग के थ्रू जो है ये डिसाइड किया जाएगा, मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का उसके बाद, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल 2026 से ये जो नया वाला टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर है वो आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी ये कब से कब तक होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जीएसटी के अंदर आप सब जानते हैं कि जो पहले वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, वो सब अज्यूम हो गया, लेकिन और भी हैं। क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के अंदर सब अज्यूम कर लिए गए हैं? उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास बड़ा मौका है, क्योंकि 24 जुलाई तक अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच और ऑप्शनल के बैच साथ में लेते हैं तो सिंपली आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो प्राइस है वो आपको काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप सिंपली कॉल कर लीजिए। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम है जो आपको अच्छे से हेल्प कर देगी। आपको यूज़ करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों, स्टडी IQ IAS लेकर आया है एक जबरदस्त P2I कॉम्बो ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी एक ही जगह। इस एक्सक्लूसिव ऑफर में मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जीएस के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कई एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, जैसे प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस रिफंड। यह धमाकेदार ऑफर सिर्फ 22nd, 23rd एंड 24th के लिए वैलिड है और इस कॉम्बो का प्राइस रखा गया है सिर्फ 43,999। ये कोर्स स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो 2026 में यूपीएससी देना चाहते हैं, लेकिन अब तक शुरुआत नहीं कर पाए या उन्हें सही डायरेक्शन की जरूरत है। तो तुरंत डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, ऐड करो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड क्लिक बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS सपने का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।